टाइम 5:30 और धूप बहुत प्यारी। बिल्कुल ये वाली हालत है। जो कल हमारा लास्ट स्टॉल था राइड का, आज वो पहला बन चुका है। जिला अमृतसर फर्स्ट स्टॉल। और ये भी साइड से निकल जाएंगे हम। और ऐसे ही मौसम रहे तो राइड और भी ज़्यादा, मतलब बोलते ना, चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि सुबह भी वेदर अपडेट पे क्लाउडी दिखा रहा था, और जो बिल्कुल सही है, जो प्रेडिक्टेड था उसके अंदर क्लाउडी ही मिल रहा है मुझे सुबह से। मतलब अमृतसर जब मत्था टेका तब भी क्लाउडी ही था। वैसे वेदर देखते ही बनता है। अभी हो गए हैं 1:26 और अभी ब्यास स्टॉल निकाला ही था जस्ट। मौसम इतना बेहतरीन है बाइक चलाने में, जो मज़ा आ रहा है ना। और ये ऊपर से अमृतसर से ये ब्यास तक का रास्ता जो है बहुत सुंदर है। गन्ने का रस पी लेना चाहिए। तो देखती हैं अभी। अमृतसर का मौसम भी बहुत बेईमान हो गया। जस्ट अभी पहुंचा था, यहाँ पे भी एक शहीदी स्मारक बना रहे हैं। मैंने कल देखा था जाते टाइम, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया तो सोचा कि वापसी में दिखा दूंगा। और बारिश भी शुरू हो गई, और यह भी काफ़ी काम यहाँ का बन चुका है। यहाँ पे दिखा है फ्रीडम स्ट्रगल मेमोरियल। सेम ऐसा अम्बाला में भी बना रखा है। और जगह थोड़ी ज़्यादा बारिश मिली तो फिर गोप्रो अंदर जाएगा। बूंदाबांदी तो झेल जाएगा क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। पंजाब वालों की सबसे बढ़िया है, रोक के प्यार से लंगर कराते हैं, जाने नहीं देते। मैक से तो फील हो रहा है छोले कुलचे हैं। इतनी मोम हॉस्पिटैलिटी कहाँ मिलती है देखने को। एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक बाइकर को क्या हर्ट करता है सबसे ज़्यादा। तो वो होता है उसकी एक्सेसरीज जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। जैसे कि अभी दिखाता हूँ, हेलमेट गया, कोपरो गया, इस साइलेंसर की हालत है। सेम ऐसा ही दूसरा वाला। इसके बाद ये क्विक वॉश मांगेगा घर जाके। और दिल्ली अराउंड रह गया है 350, लुधियाना आने वाला है। और टाइम हो रहा है अभी, हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 2:55। तो अच्छी स्पीड से आ रहा हूँ, तो आगे निकलते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ी तेज़ है बारिश। मौसम बहुत बेईमान है। धूप, उधर काले बादल, उधर क्लीन, एकदम क्लीन, जिसे बोले ना पातली क्लाउड्स, वो वहाँ है। और बीच में हम यहाँ पे बारिश में, बिल्कुल यूनिक वेदर। तो 4 o'clock लिया था एक लंच ब्रेक। उससे क्या हुआ था कि बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा कि ब्रदर ढाबा पे आ जाऊँ। ये एक्चुअली सानेवाल में पड़ता है ये। और बेसिकली यहाँ रुकने का ये रीज़न था कि बारिश हो रही है तेज़, तो यहाँ रुक के ना थोड़ा ये होगा कि मौसम भी सेटल हो जाएगा। मौसम सेटल के साथ साथ अपना लंच भी हो जाएगा, आके रुकना ना पड़े। और बीच रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं गोप्रो के आगे पन्नी लगा दी थी। पर ये ब्रदर ढाबा वो वाला ढाबा नहीं है जो अमृतसर में है, ये राम भरोसे चल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बुजुर्ग आदमी है, मैं आगे उनका फीडबैक दूँ। यहाँ उसका मैनेजर भी आसपास घूम रहा था। बट फूड अच्छा है, लेकिन जो होता है ना मैनेजमेंट, प्लेट आ रही है, सर्विंग स्पून पड़े हैं, मतलब बहुत से ड्रॉबैक्स निकाल सकता हूँ मैं। बिल्कुल ये वाली हालत है। कमज़ोर हो गया भाई, बहुत कमज़ोर हो गया है। तो चलो ठीक है, आगे निकलते हैं। तो अभी 5:30 हो गए। बेस्ट पार्ट है कि हल्की हल्की धूप थी जहाँ से लंच करके निकले। और लंच करने के बाद बीच में से फतेहगढ़ साहब निकल गया, सरंद चला गया, पटियाला निकल गया, राजपुरा भी निकल गया। अब आने वाला अम्बाला। इतनी सही धूप थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी। जितने कपड़े भीगे थे सब सूख गए। मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि अगर अम्बाला वाले रास्ते से निकलना है तो पेशेंस और पानी होना चाहिए। चलो सी यू सून।
सोचो अगर इतनी बड़ी बोलेरो ऐसे बेंड हो गई होगी तो कितना ही स्टीप होगा बहुत। अब मैं यहाँ क्या चलाऊं और क्या स्पीड चलाऊं। चलो फाइनली आफ्टर अ लिटिल स्ट्रगल और बहुत सारा बम्पी खाने के बाद बैक ऑन हाईवे। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8। सुंदर सा अंबाला का वो गेट। सो अंबाला से थोड़ा आगे निकल के ना यहाँ इंडिया प्लाजा पड़ता है। तो इस बार मैंने ट्रिप में कोई प्रॉप्स नहीं लिए, ना मैंने मैग्नेट्स लिया, तो मैंने ये ले लिया न्यू शॉप से। तो ये काम आएगा एज अ मेमोरियल ऑफ दिस ट्रिप। तो मैं इसको रख रहा हूँ अपने साथ फिलहाल। अब क्यूट है, आगे निकलते हैं। मैं लास्ट रिफिल कराने वाला हूँ। बट हाईवेज पे 27-29 के अराउंड एवरेज अच्छी आ रही है। लेकिन लास्ट स्टॉल देख के मिक्स फीलिंग रहती है, अच्छा बुरा। और उसके बाद फिर ये रहता है कि जल्दी एक और राइड करेंगे ताकि हम फिर से इस फीलिंग को ओवरकम करके और नई चीज़ें पोस्ट कर सकें, यूट्यूब पे डाल सकें, इंस्टाग्राम पे डाल सकें। तो बस थोड़ा सा वेट रहता है। इस पूरी राइड पे मैंने हवेली पे एक भी स्टॉप नहीं लिया। तो मैं अभी फ़िलहाल ये हवेली पे जाऊंगा, डिनर करके घर निकल जाऊंगा। 11:30 टाइम हो रहा है अभी। तो अभी हो गए रात के 1:20। तो मैं जब यहाँ पे आया तो वो से सोने पा रहा। इतना भी कुछ बिजी आवर्स नहीं थे कि जिसकी वजह से मेरे को इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट करना पड़े। 1:20 मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठा हूँ। और इतना भी ना तो मेरा वाटर पड़ा था, ना तो रश था, इतना खाली था। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी। कभी बोले बाहर वेटिंग में बैठो, फिर एक बार कहते नहीं सीट मिल गई अंदर चले जाओ, फिर कहते नहीं आपको सीट नहीं मिली किसी और की है, फिर वापस जाओ। चलो ठीक है, मिसकम्युनिकेशन था। लेकिन कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। फिर ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद आधा पौना घंटा बैठा हूँ मैं। खाने में कितना टाइम लगता है कि चलो खाया पे निकलो, लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था यहाँ का। वैसे मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला था, पर मैंने सोचा जो मैं इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो भी शेयर कर ही दूँ। अच्छा तो दिखाया ही है, ये भी दिखा देता हूँ। तो ये है वैसे हवेली मूर्थल वाली। चार्जेस उन्होंने अपने हिसाब से रखे, लेकिन सर्विस वैसी नहीं थी। चलो अब घर निकलते हैं, घर जाके वीडियो क्लोज करते हैं। सो 2:30 होते ही घर पे। तो सेफली होगी राइड अपनी कंप्लीट। 1 डे जाना, 2nd डे आना। सो चलो पॉसिबल था, मेरी टू डू लिस्ट में था कि अमृतसर एक बार ऐसे ज़रूर करना है, और हो गया। सो बहुत अच्छा लगा, इतनी जल्दी दर्शन हुए, सही से हुए। बीच में 2-4 चीज़ों की वजह से डिले हुआ, पर ठीक है। इतनी अच्छी चीज़ों में अगर 1-2 चीज़ें अगर कुछ हो जाती हैं तो वो मैटर नहीं करता। बट राइड वॉज फन। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सी यू सून।